रेडियो संगवारी एफएम 90.8। दोस्तों, आज हमारे बीच में है अखिलेश शर्मा जी, जो है टीम लीडर यूलेटर टीम भोपाल से। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे एचआईवी संक्रमण से बचाव के क्या क्या तरीके हैं दोस्तों, और जानेंगे कि हम अपने शरीर को एचआईवी से कैसे प्रिवेंट रख सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश शर्मा जी आपके रेडियो संगवारी की स्टूडियो में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे रेडियो संगवारी में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा एक विचित्र सी अनुभव है कि मुझे अपनी आवाज़ अपने को रिकॉर्ड करने को मिल रही है। और जिस फील्ड पे हम लोग इतने सालों से चर्चा करते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, और उस पर आज मुझे आपसे बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि एचआईवी के बारे में, तो वो वैसे तो जग जाहिर है कि 4 कारण उसके एचआईवी के बचाव के होते हैं। तो मेरा इन 4 कारणों के जो जो चिर परिचित 4 कारण हैं, उनके अलावा मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा बोलते आया हूँ। पहले भी मैं 2-3 बार रेडियो स्टेशन पे एक बार बोल चुका हूँ कि जिस प्रकार से हम कुंडलियाँ मिलाते हैं, कि हम शादी के पहले लोगों की बच्चों की कुंडलियाँ मिलाते हैं कि भैया उसमें मंगल है कि नहीं है, राहु है कि नहीं है, जो भी किस प्रकार से मिलाई जाता है। तो मेरा हमेशा ये सजेशन उनको भी रहा है, पहले भी मैं बोलता आया हूँ, पहले भी मैंने ये सजेशंस दिए हैं कि कुंडली मिलाने के बजाय यदि हम एचआईवी की कुंडली मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हम शादी करने के पहले एक बार दोनों लड़के लड़कियों का यदि हम कहें कि एक बार आप उनका अपना एचआईवी टेस्ट करा लो पहले। जिस प्रकार जैसे कि आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा जरा सा भी यदि कुछ सर्जरी होना है या कुछ एडमिशन होना है, तो सबसे पहले डॉक्टर एचआईवी टेस्ट ही कराता है। तो उस प्रकार से यदि हम शादी के लिए भी चर्चा करते हैं, शादी के लिए भी बात करते हैं, तो क्यों ना हम इस पे पहले शुरुआत की जाए कि हम कुंडली के साथ साथ उसका एचआईवी टेस्ट भी कराया जाए। यदि उसमें, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसा है कि एक हिडन चीज़ है, जब तक इसकी जांच नहीं होगी, जब तक हम पता नहीं कर सकते हैं कि उसको एचआईवी है कि नहीं है। पता चला कि उसके जिन पार्टनर्स की शादी हो रही है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो सही था या गलत था, और वो उसका पहले क्या रिलेशंस रहा है, या किस प्रकार से हो सकता है कि उसको संक्रमित पहले कभी ब्लड चढ़ गया हो, उसके कारण उसको एचआईवी हो गया, या उसका कहीं असुरक्षित यौन संबंध हुआ हो, उसके कारण उसका एचआईवी हो चुका हो। लेकिन वो नहीं जानता कि मुझे एचआईवी है। यदि हम उसका टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट लेके उसकी हम जांच करा ली जाए, और उस चीज़ को हम मिलान कर लिया जाए कि भाई कोई एक पार्टनर को एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, या नेगेटिव है, तो हम उस चीज़ को पहल करें। क्योंकि अन्यथा क्या होगा कि यदि कोई पार्टनर उसमें से एक भी पॉजिटिव निकला और उसके आने वाले बच्चे को वो संक्रमित हो गया, तो हम एक साथ 3 जानों को हम नुकसान कर सकते हैं, हम 3 जानों को खतरे में डाल सकते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज़ को पहल करते हुए हम कहें कि भैया कुंडली के साथ साथ हम एचआईवी के टेस्ट भी करा के फिर हम शादी के लिए पहल करें। ये मेरा एक हमेशा से सुझाव रहा है, और आज भी मैं यही आपके रेडियो संगवारी के माध्यम से सभी जनता को, सभी मेरे सुनने वाले श्रोताओं को मैं थोड़ी सी जानकारी देना हालांकि बहुत कठिन है इस चीज को, लेकिन क्यों ना हम इसको शुरुआत की जाए। शुरुआत होगी तो अच्छा ही होगा। तो जैसे श्रोताओं, आपने सुना कि हमें जो है शादी के समय अपने पार्टनर के साथ जो है सुरक्षित रहने के लिए, और समाज को और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए जो है एचआईवी की जांच जो है करवानी चाहिए। और हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण एचआईवी जो है फैलता है, और उसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं, क्या हम सावधानी बरत सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके पहले आपका फिर से स्वागत है दोस्तों रेडियो संगवारी पर, और हम बात कर रहे हैं एचआईवी के बचने के कारण। और हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश शर्मा जी, और हम शर्मा सर से जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे एचआईवी फैल सकता है। देखिए, समाज में जो भ्रांतियां चल रही हैं, और जो प्रमुख रूप से जो उनके 4 कारण होते हैं, उन कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कारण तो यही है कि असुरक्षित यौन संबंध यदि आप करते हैं, तो उससे एचआईवी की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा ये कि यदि हम असुरक्षित निडिल लेके या जो आपने सुना होगा कि कई लोग नशा करते हैं, नशा करने के साथ साथ वो इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, जो भी वो दवाइयाँ, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो नशा लेने के लिए इंजेक्शन यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर वो एक ही सुई का बार-बार उपयोग, 4-5 लोग यदि ग्रुप में बैठे हैं, तो एक ही सुई का वो 4-5 लोग उपयोग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि कारण हो सकता है एचआईवी फैलने का। तीसरी चीज़ है कि हम
जब रक्त लेते हैं, कभी हमको भगवान न करे कभी हमें कोई ऐसी इमरजेंसी पड़ जाए या किसी को भी इमरजेंसी पड़ जाए, तो उसमें रक्त लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो हमें अनजान लोगों से रक्त नहीं लेना चाहिए। यदि रक्त लिया जाए तो उसको पूरी तरह से उसकी जाँच-परखा की जाए कि असुरक्षित उसका जो मतलब एचआईवी पॉज़िटिव तो नहीं है कहीं से कहीं। तो उसके जी, लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो रेपुटेड ब्लड बैंक है, जहाँ पे इन चीज़ों को ब्लड बैंक पर को रखा जाता है, वहाँ पे पूरी जो आपसे रक्त लिया जाता है, तो उसकी प्रॉपर पूरी जाँच की जाती है। और वही जो मतलब एक कहते हैं ना कि सुरक्षित आपका जाँचा-परखा हुआ जो रक्त है, उसको हम लिया जाए, तो उससे भी एचआईवी की होने की संभावना कम रहती है। और चौथा मुख्य कारण है कि जो यदि गर्भवती माता है, तो उसके होने वाले बच्चों की संभावना उसमें यदि वो गर्भवती है और उसको एचआईवी पॉज़िटिव है, उसको एचआईवी हो चुका है, तो उसके होने वाले बच्चों में उसके संक्रमण की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जी, अब रहा इनका बचाव का तरीका, तो सबसे पहले इनका सबका मुख्य बचाव तो ये है कि ये असुरक्षित यौन संबंध से सबसे ज़्यादा फैलता है। तो हम उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ उपाय यही है कि हम उसका एक ही उपाय है, वो है कंडोम। हाँ, जी, अब ये है कि हम कंडोम के बारे में जब चर्चा करते हैं तो बड़ा ऑड लगता है, लेकिन कंडोम जो है वो एचआईवी के साथ-साथ असुरक्षित आपका अनचाहे गर्भ को भी रोकता है। दूसरा कई प्रकार के जो गुप्त रोग होने की संभावना रहती है, उसको भी उसको रोकता है, भी रोकता है उसको सब। भी रोकता है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि हमको यदि हम असुरक्षित यौन संबंध करते हैं या मतलब हमारे असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कि हमारा एक अपना पार्टनर के अलावा यदि हम अनेक पार्टनर के या किसी और लोगों के साथ हम संबंध बनाते हैं, तो आपको उसको उसमें कंडोम का उपयोग उसका होना चाहिए। दूसरा ये कि यदि हम जो हमारे जानने पहचानने वाले हैं जो कि रक्त लेते हैं या नशा करते हैं, नशे के साथ-साथ मैं कहूँगा कि यदि निडिल की बात करें तो हमारे कई गाँवों में आज भी जो छोटे-छोटे डॉक्टर्स हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं तो जो इंजेक्शन की सुई है वो रख लेते हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि हमें कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, तो हमें नई निडल या नई सुई या सिरिंज के साथ ही हमें वो नई सिरिंज का ही उपयोग नई करना है। सिरिंज का जी, उपयोग हमें हर बार करना चाहिए, जी, है ना? और फिर यदि हम वही मैंने जो आपसे कहा कि जो हमें यदि रक्त की ज़रूरत पड़ती है, तो जाँचा-परखा रक्त जो है, वो हमें जो जाँची-परखी जो ब्लड बैंक है, सरकारी ब्लड बैंक है, जहाँ पे जाँच-परख पूरी तरह की जाती है, वहीं से हमको पूरा ब्लड को लेना चाहिए। चौथा यदि असुरक्षित यौन ये अ, गर्भवती माता में यदि एचआईवी पॉजिटिव है और यदि उसके होने वाले बच्चे को, तो सबसे पहले सुनिश्चित ये करना चाहिए कि उस महिला की डिलीवरी से पहले तो सरकारी अस्पताल में हो, घर पे या कहीं और कराने की कोशिश ना करें। तो जी, वो क्योंकि अधिकांश होता है कि गाँव में है या कहीं पे भी है तो पता चला कि तो उसको एचआईवी हो गया तो वो घर में ही डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। तो वो ना करें, क्योंकि तुरंत उसको अस्पताल में दिखाएँ और उसकी डिलीवरी सुनिश्चित अस्पताल में होना निश्चित करें, ताकि उसके होने वाले बच्चे को हम एचआईवी से हम बचा सकते हैं। तो ये मुख्य उनके उपाय हैं और यदि हम इस पे अमल करते हैं तो हम काफ़ी हद तक एचआईवी वायरस से हम बचाव कर सकते हैं। तो श्रोताओं आपने सुना कि हमारे जो विशेषज्ञ ने बताया कि हम कैसे एचआईवी के होने से हम कैसे बच सकते हैं और किन किन उपायों को हम अगर अपनाते हैं तो हम एचआईवी को अपने पास नहीं भटकने देंगे। तो आइए सुनते हैं प्यारा सा नगमा रेडियो संगवारी पर और उसके बाद फिर हम और एक दो प्रश्न के उत्तर जानेंगे हमारे विशेषज्ञ जो हैं अखिलेश शर्मा जी से। तो बने रहिए रेडियो संगवारी FM 90.8 के साथ।